एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य जो ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। कोई पूछे या ना पूछे, अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी नकारात्मक राय बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह पूरी बात सुने ही सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर ही अपने मित्रों से ये बातें कहते रहता, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वो काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ आने वाले छात्र से दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात में सलाह देना शुरू कर देता। कोई भी उसे अपने मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले छात्र उसके पीठ पीछे उसकी आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात में अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपने सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है वो बहुत थोड़ा जानता है और अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना और ना ही बिना मांगे किसी को राय देना। इससे पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। उसने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ कि किन किन मौकों पर शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमत दिखाते हुए अपना सिर हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। तुम्हारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही तुम्हें सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 बार वह तुम्हारी कहानी सुन ही ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं, तो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाएं। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद में उस विषय में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में
गहराई से जानकारी है, इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्त, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी बात, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान हमारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। कभी भी ऐसी नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, अदृश्य ठीक होने पर वह स्थिति इंसान से ही कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय वह नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी नहीं होगी। गुरु ने कहा, चौथी बात, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। तुम परिस्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले की क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। क्षमा नहीं मांगता तो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर अगली बार तुमसे गुस्सा करने या ना करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारे कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार संबंधियों और कुछ मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवी बात, कोई इंसान तुमको उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी के सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं, हमें अपनी बात बताना चाहते हैं, वह नहीं चाहते कि हमें सलाह देना शुरू कर दे, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह सलाह पहले से ही पता हो। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुनें। जब हम लोगों की बातों को बीच में ना रोक कर और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और साथ दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक तुमसे सलाह ना मांगे तो किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। गुरु की बातों को समझ चुका था
कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है, उसे यह भी जान लिया था। शिष्य ने धन्यवाद किया और वहां से चला गया। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।